हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 20 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएलटीएस पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज के बारे में हम सीखेंगे। जब हम आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 3 की बात करते हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 से। पार्ट 1 में क्या होता है कि हमें अपने बारे में बताना होता है, पार्ट 2 में हमें स्टोरी सुनानी होती है। इन दोनों पार्ट्स में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बट जो पार्ट 3 होता है वो एक तरह की इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है, जहाँ पे हमें कुछ मुद्दों के बारे में गंभीरता से, गहराई से सोचना पड़ता है और उसी के बेसिस पे हम फिर आंसर दे सकते हो। तो ये हमारा सिर्फ स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है, कहीं न कहीं पार्ट 3 में हमारी थिंकिंग और हमारे जो ओपिनियंस हैं उनका भी टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो करनी है, वो सीखनी है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपसे कोई इंसान कोई बात कह रहा है, तो उसे आपने कैसे सुनना है। सुनने का भी प्रोसेस होता है। सपोज़ करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप मेन टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई करोगे कि इसमें किस मुद्दे पे बात की जा रही है। फिर आप ये देखोगे कि उसमें स्पेसिफिकली क्या पूछा आपसे जा रहा है, एंड लास्टली आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि आपने जब आंसर देना है इस चीज़ का, तो आपको किस तरह की थिंकिंग चाहिए। क्या आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है? क्या आपको कंपैरिज़न करने की ज़रूरत है, या आपको प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ माइट ट्रांसपोर्टेशन चेंज इन सिटीज़ ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल में सिटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे चेंज होगी? तो आपने सबसे पहले मेन टॉपिक आइडेंटिफ़ाई करना है। मेन टॉपिक हमारा क्या होगा? अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। सिटीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। स्पेसिफिकली क्या पूछा जा रहा है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे, और थिंकिंग जो रिक्वायर्ड है वो है हमारी एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर प्रिडिक्शन करेंगे। तो ये दोनों तरह की थिंकिंग हमें चाहिए। अब इसका जब आंसर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपना पोज़ीशन जो है, जो आप सोचते हो इस मुद्दे के ऊपर, वो क्लियरली स्टेट कर दो कि हम ये सोचते हैं। जैसे, इन माय व्यू द शिफ्ट टुवर्ड रिमोट वर्क विल परमानेंटली चेंज अर्बन ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। जो रिमोट वर्क शुरू हुआ है, रिमोट वर्क का क्या मतलब होता है कि लोगों को ऑफ़िस जाके काम करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने घर से ही काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं लैपटॉप के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, फ़ोन के ऊपर अपने वीडियोज़ बना रहा हूँ, और आप उन वीडियो से सीख रहे हो। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन करनी है, तो वो घर पे बैठ के आप जॉइन कर सकते हो। आपको मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिमोट वर्क। रिमोट का मतलब क्या होता है? जैसे टीवी का रिमोट, उसे हम दूर से ही प्रेस करके टीवी के चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, हमें पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है, पर वो घर से ही काम कर सकते हैं, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आप बताओगे। पहले आपने कह दिया कि रिमोट वर्क की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड्स है वो चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी, वो आप रीज़न बताओगे। दिस इज़ बिकॉज़ फ्यूअर पीपल विल नीड टू कम्यूट डेली, रिड्यूसिंग पीक आवर कंजेस्शन। ये इसीलिए होगा क्योंकि कम लोगों को ऑफ़िस जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो सुबह 9-10 का ट्रैफ़िक होता है, शाम को 6-7 का ट्रैफ़िक होगा, वो कम होगा, क्योंकि तब लोग ऑफ़िस जा और आ नहीं रहे होंगे। अब हम इस चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल या एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे, वी कैन ऑलरेडी सी दिस हैपनिंग इन सिटीज़ लाइक सिंगापुर, वेयर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हैव लेड टू मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफ़िक पैटर्न्स थ्रू आउट द डे। इसका क्या मतलब है कि सिंगापुर सिटी में हमने देखा है कि लोगों को फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स मिलते हैं उनकी कंपनीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से उन्हें सुबह और शाम पक्का ट्रैवल नहीं करना पड़ता, और उसकी वजह से जो कंजेस्शन है, जो ट्रैफ़िक जो ज़्यादा होता था, वो कम हो गया है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफ़िक है। ऐसा नहीं है कि सुबह बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हो ही नहीं रहा ट्रैफ़िक। अभी ऐसा है कि ट्रैफ़िक है, पर कम ट्रैफ़िक है, और थ्रू आउट द डे थोड़ा-थोड़ा ट्रैफ़िक या ज़्यादा ट्रैफ़िक अभी नहीं होता है एज़ कंपैरिज़न टू अर्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर। बट इसे भी अगर आपने एक्सपेंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? बाय ड्राइंग ब्रॉडर कंक्लूजन्स। ब्रॉडर कंक्लूजन्स का मतलब क्या है कि इस चीज़ का सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो भी आप बता सकते हो। जैसे, दिस शिफ्ट विल अलाउ पीपल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स बाय हैविंग मोर टाइम फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो शिफ्ट होगा ना, उसकी वजह से लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में ज़्यादा टाइम दे पाएँगे, और बैलेंस्ड टाइम दे पाएँगे, जिससे उनके लिए अच्छा होगा, और उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाएगी एज़ कंपैरिज़न टू अर्लियर। अगली जो चीज़ है हमारी, वो है मैनेजिंग थिंकिंग टाइम इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आपको जब ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर आपको ईज़िली नहीं आता, तो वैसे में आप, ये तो नहीं हो सकता कि आप आंसर ही ना दो, आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा।
अगर आपको आंसर देना ही पड़ेगा तो आपको सोचने का समय भी थोड़ा चाहिए होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप चुप भी नहीं रह सकते। अगर चुप भी नहीं रह सकते, आंसर भी देना है, तो आपको थोड़ा-सा थिंकिंग का जो टाइम चाहिए वो आप कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 3 तरीके हैं, एक-एक करके सबको देखेंगे। सो पहला तरीका क्या है कि एक्नॉलेज द क्वेश्चन्स कॉम्प्लेक्सिटी, कि क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझो और उसे एक्नॉलेज करो कि हाँ, जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे आंसर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, ये आप चीज़ बता सकते हो। जैसे दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट डिजर्व्स केयरफुल कंसिडरेशन, ऐसा बोल के आप। अब इसका क्या मतलब कि ये जो आपने सवाल पूछा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसे केयरफुल कंसिडरेशन चाहिए, इसे हम सोच-विचार के ही आंसर कर सकते हैं। अब जितने समय में आप ये बोलोगे, उतना समय आपको मिल जाएगा सोचने का कि आपने आंसर करना क्या है। इसके बाद आप अपना वो आंसर दे सकते हो। दूसरा जो हमारा तरीका है, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि जो भी आप उन्हें बात बोलते हो, तो वो पहले और बात रिपीट करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। तो उनके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा-सा प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो वो जो चीज़ है, ठीक है? वो आप भी कर सकते हो। जैसे ही आपको सवाल पूछा गया, तो उस सवाल को पैराफ्रेज़ कर दो और अपने वर्ड्स में बोल दो। सो यू आर आस्किंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोशल रिलेशनशिप्स। तो आप मेरे से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी के सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि सामाजिक जो संबंध हैं हमारे, उनके ऊपर डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जो हमारा फ़ोन है, जो हमारा कंप्यूटर्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसका क्या असर पड़ता है। तो ये कहते दौरान आप अपना आंसर सोच सकते हो, फिर इसके बाद बता सकते हो। लास्टली शेयर योर थिंकिंग प्रोसेस। अभी एक तरीका ये भी है कि जो आप सोच रहे हो और कैसे सोच रहे हो वो भी आप बता सकते हो। जैसे लेट मी अप्रोच दिस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जो आपने मेरे से पूछा उसको मैं डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, इन एंगल से देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो ये हो गए हमारे तरीके थिंकिंग टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के। इसके बाद है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट प्रोफेशनली। डिसएग्रीमेंट को हम कैसे प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। मान के चलो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा गया जिससे आप एग्री नहीं करते, कोई ऐसा ओपिनियन बोल दिया गया जो आपको सही नहीं लगता, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई डू नॉट एग्री विद दिस ओपिनियन। वो थोड़ा रूड हो जाएगा। उसे अच्छे से हैंडल करने का तरीका क्या है, वो मैं बताता हूँ एक एक करके। 3 तरीके हैं। पहले एक्नॉलेज द पर्सपेक्टिव। जो नज़रिया आपके आगे रखा गया है उससे एक्नॉलेज कर लो कि हाँ, ऐसा भी होता है। सपोज़ करो उन्होंने पूछा कि कई पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि बच्चों को मारना चाहिए ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। अब ये आप अस्यूम मैं कर रहा हूँ कि इस चीज़ से एग्री नहीं करते। पर आप ये तो कह सकते हो ना कि व्हाइल दैट्स ए कॉमन पर्सपेक्टिव, हालाँकि ये एक कॉमन नज़रिया है, आम तौर पे कई लोग ऐसा मानते हैं। पर मैं नहीं मानता। दिस इज़ माय ओपिनियन। तो पहले उसे एक्नॉलेज कर लो कि हाँ, ऐसा भी होता है, पर मेरा ये विचार है, वो अपना विचार बाद में दे दो। प्रेज़ेंट योर व्यू रिस्पेक्टफुली। अपना विचार अच्छे से रिस्पेक्टफुली रख सकते हो आप। जैसे आई सी थिंग्स समewhat डिफरेंटली। मैं चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ, अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ऐसे नहीं देखता, मैं नहीं मानता कि बच्चों को मारना चाहिए। लास्टली सपोर्ट योर पोजीशन। जो भी आप मानते हो उसे सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे? बेस्ड ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स कह के। बेस्ड ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है कि पहले जो पेरेंट्स होते थे वो ऐसा ही मानते थे, बट अभी जो न्यू जनरेशन के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने डिजिटली बाकी कल्चर्स को देख लिया और उन्होंने देखा कि हर कल्चर में बच्चों को नहीं मारा जाता एंड बच्चों को मारने की ज़रूरत नहीं होती उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए। तो उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया एंड आई आल्सो फील दैट इट इज़ नॉट नीडेड एनीमोर टू बीट चिल्ड्रन अप फॉर गुड पेरेंटिंग। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ग्रामर का कैसे यूज़ करना है कि टाइम रेफरेंसेस हम दे पाएँ आईएलटीएस स्पीकिंग के दौरान, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगली वीडियो देखेंगे और उसका लिंक यहाँ पे है।